अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वज़ीर खामद अखिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वज़ीर खामद अखिल। आज इस वीडियो में बात करूंगा कि हमारा तालीमी जो निज़ाम है, जिसमें हम लोग हमारे बच्चे पढ़ते, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 20-25 साल हम लोग पढ़ रहे थे, वे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे करते करते ये 20-25-30 साल में मैंने एक चीज़ देखा है कि हमारी जो तालीमी निज़ाम है, इसकी प्रोडक्टिविटी आप कह सकते हैं कि यानी इतनी आला नहीं है जिससे हम कहते हैं कि वाकई इस तरह से होना चाहिए। मैंने खुद 20-25-30 साल पढ़ा, इसमें कोई शक नहीं कि मुझे शऊर आया, इसमें तो कोई शक नहीं कि शऊर एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि बंदे में जब आ जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसके अलावा जो हम लोग दुनिया के हवाले से देखते हैं कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग अर्निंग के लिए पढ़ते हैं, हम लोग पैसे के लिए पढ़ते हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि यानी पावर के लिए भी हम लोग पढ़ते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन पावर के साथ साथ हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि हमारे पास पैसे होना चाहिए। हम उस शख्स से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। होता भी वही है कि अगर किसी के पास पैसे हैं और आपने 20-25 साल पढ़ के और पता नहीं क्या क्या करके PhD करके और आला तालीम हासिल करके, लेकिन आपकी इनकम इतनी मयारी नहीं हो, आपकी इनकम ऐसे नहीं हो बिल्कुल जैसे आप कह सकते कि मेरा होना चाहिए। अभी बाहर लोगों में तो इस तरह से है कि कम से कम अगर आप 20-25 साल पढ़ ले तो आपकी इनकम कम से कम मियारी तो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी जैसे भी हमारे हालात है, जैसे डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा है, पैसा नीचे हो रहा है और लोग को ये कि रोटी के लिए तरसते हैं लोग, जो ना इन्हें लोगों की जो मयारी ज़िंदगी है वो दिन ब दिन कम हो रही है। तो इस हवाले से पूरी मुल्क के हवाले से मैं कहता हूँ कि हमारे जो तालीमी निज़ाम है उसमें हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हम कहते हैं कि हम लोग ज़्यादा पैसे कमाएं, इसीलिए हम लोग वकील बनते हैं, इसीलिए हम लोग डॉक्टर बनते हैं, इसीलिए हम लोग जो ना कोशिश करते हैं कि अच्छी जॉब हमें हासिल हो जाए, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। वो फिर हम लोग कोशिश ये भी करते हैं कि हम लोग हराम से भी यानी मुँह नहीं फिरते हैं। अगर हमारी अच्छी सी जॉब हो जाती है तो हम लोग इसमें करप्शन करते हैं। यानी हमारा अगर कोई शख्स अगर DC भी है, डिप्टी कमिश्नर भी है, तो पावर तो अपनी जगह पे, लेकिन अगर वो यानी अगर उसकी इनकम दूसरे तरीके से नहीं हो तो उसकी ज़िंदगी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है। मुझे खुद एक बंदा याद है, एक ज़माने में मैं इंस्टीट्यूशन पढ़ता था, डिप्टी कमिश्नर साहब थे, हम लोग उस ज़माने में पढ़ते थे इंस्टीट्यूशन, तो वो हमें पढ़ाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट था, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट था। अपनी ज़माने में वो बताते कि मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, तो सारी बात ऑनेस्ट हुआ होगा और वाकई इसी तरह से था। तो वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल कोई ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता है मेरे मर्ज़ी के बगैर। तो बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें से वक्त गुजर रहा था और साथ एक और बंदा था, यानी उस वक्त वो सियासत की तैयारी कर रहा था। वो बंदा उस वक्त उसने सियासत नहीं किया था, लेकिन वो भी ईमानदारी के हवाले से लेक्चर दे रहा था, लेकिन आम एक गरीब लड़का था लेकिन सियासत की तैयारी कर रहा था। तो जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे वो भी ईमानदारी के लेक्चर देते थे और जो मेरा एक दूसरा टीचर था जो खुद भी सियासत की तैयारी कर रहा था वो भी ईमानदारी के लेक्चर देते थे। तो कोई 2-3-4 साल के बाद जब मेरे एक दोस्त था, उसी डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ उसका ड्यूटी थी, तो उससे जब मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये फलाना जो DC साहब है ये तो बहुत ईमानदार है, ये कैसा है, और ताबी हाफिज़ कुरान हाफिज़ था, तो ये कैसा है? उसने कहा वज़ीर आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं सही बात कर रहा हूँ। उसने एक बात मुझे ये कहा, उस मेरे दोस्त ने, वो भी ऑफिसर था, तो उसने कहा यार वज़ीर बात इस तरह से है, अगर पाकिस्तान में कोई शख्स ईमानदारी करता है, ईमानदारी से जॉब चलाता है, तो उस बंदे को अपने आप को साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। यानी वो बंदा जो ना मरीज़ है, वो मरीज़ बन चुका है। अगर वो करप्शन नहीं करता है तो वो मरीज़ है, जो शख्स करप्शन करता है वो नॉर्मल शख्स होगा। तो मैंने कहा फिर वो तो मुझे पता नहीं अभी, लेकिन आप वो DC साहब का आप बता दें वो कैसा शख्स है। उसने कहा वो ऐसा शख्स है कि वो यानी वो मुर्गी को भी नहीं छोड़ता है, यानी वो ऐसा शख्स अभी बन चुका है कि वो मुर्गी को भी नहीं छोड़ता है। तो मेरे कहने का मकसद है, अभी जारी बात उसका मजबूरी होगा, तो हम लोग जो भी करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हम लोग पैसों के लिए करते हैं। लेकिन हम लोग क्यों इस तरह से नहीं करते? अभी यहाँ पर एक सोशल मीडिया में एक शख्स है जिसका नाम है रियान अलावाला, उसने एक स्कूल बनाया है जो 6ठी जमात से लेकर 7वीं जमात से लेकर ऑनवर्ड वो पढ़ाता है। उसमें किताबें नहीं है, उसमें कोई बुक नहीं है स्कूल में, यानी कोई किताब नहीं पढ़ा रहा है, कुछ नहीं पढ़ा रहा है, और सिर्फ क्या पढ़ाते हैं, सिर्फ वो यानी वीडियोस बनाना सिखाते हैं। जैसे सोशल मीडिया की वीडियोस है वो बनाते हैं, उस पर वो बात करते हैं, लीडरशिप की जो ना वो लेक्चर देते हैं, लीडरशिप की वो बात करते हैं, और बिजनेस पे वो लोग वीडियोस बनाते हैं। तो वो अभी 7वीं जमात से लेकर कुछ बाकी और सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे, कोई साइंस नहीं पढ़ रहे, कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ ये वीडियोस पे वो काम करते हैं। तो करते करते वो कहते हैं कि जब ये लड़का या लड़की जो भी ये तालिब इल्म जो भी होगा 7वीं जमात से लेकर 10वीं जमात तक पास करते हुए 3 साल लगेगा। तो इसमें उसने कैलकुलेशन किया, कोई उसके और वीडियोस बनाते हैं और नेट पे भी डालते हैं, यानी आपस में एक वीडियोस बनाते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से इंटरव्यू करते हैं, एक स्टूडेंट इंटरव्यू लेते हैं, दूसरे स्टूडेंट इंटरव्यू देते हैं,
तो इस तरह से करते करते उनकी वीडियोस बनते हैं, तो डेली के हिसाब से उनकी वीडियोस बनते हैं और इस तरह से वो कहते हैं कि 3 साल में पता नहीं कितना 100 वीडियोस इनके बनेंगे और कितने वो लोग कॉन्फिडेंट होंगे और साथ वो बिजनेस आइडियाज़ भी बात कर रहे हैं, बिजनेस भी बात कर रहे हैं। तो 3-4 साल में वो बिजनेस में भी काम कर लेंगे और इनका एक कंपनी बन जाएगी। तो मैट्रिक के बाद वो कहते हैं कि डेफिनेटली वो लोग जो ना वो 50,000 से लेकर 1 लाख तक आराम से कमाएंगे, 4-5 साल के बाद शायद लाखों के हिसाब से और इससे भी ज़्यादा अभाव हो जाएंगे। तो आप बता दें, अगर हम लोग वाकई पैसों के लिए काम करते हैं, हमारा मकसद पैसों के लिए होता है, हमारा मकसद कोई ऐसा नहीं होता कि हम कहते हैं हम साइंटिस्ट बन जाए, हम कोई ऐसा बड़ा इंजीनियर बन जाए जिससे मुल्क का नाम रोशन हो, हम कोई ऐसा वकील बन जाए जिससे मुल्क का कोई नाम रोशन हो। लेकिन करते करते अभी आखिर होगा क्या? जब इसी पैसों के लिए हम काम करते हैं, इसी बिजनेस के लिए, यानी जिसका मकसद है कि जिससे हम पैसे कमा सके, तो क्यों हम लोग पहले से इस काम को हम लोग शुरू ना करें? अभी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे एज के जितने भी लोग हैं जो 20-25 साल गुजार के आए हैं, तो उनकी बहुत कम, अगर कुछ डॉक्टर्स की कुछ इनकम ज़्यादा है तो अलग बात है, बाकी सबकी इनकम ऐसे नॉर्मल इनकम होगा कि यानी 20-25 साल उसने, आप कह सकते हैं कि ज़ाय कर दिया उन्हें। अगर वो 20-25 साल किसी बिजनेस में लगा लेते थे तो शायद वो आज बिलियनर होते थे। तो ये कि हम लोगों को ये काम करना चाहिए, ख़ासतौर पे IT का आजकल जो दौर आ गया, इस पर काम करना चाहिए, इस पर तवज्जो देना चाहिए और हम लोगों को पैसा कमाना चाहिए। किस लेवल पे इस पर काम करना चाहिए, यानी इसी लेवल पे अगर लोग पढ़ भी रहे तो हम कम से कम पैसों के हवाले से, हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसमें ये नुक्स पाए जाते हैं कि वो स्टूडेंट्स को इतना बुज़दिल बना लेते हैं कि वो आगे बिल्कुल जाकर कोई काम नहीं कर सकता है, ना कोई बिजनेस कर सकता है। अगर डॉक्टर है तो मेडिकल में इसने कोई खास रिसर्च नहीं किया होगा, अगर वकील है तो वकालत, बल्कि ये सारी चीज़ें अभी ख़त्म होने वाली है। ये आपका वकालत ख़त्म होने वाली है, ये आपके मेडिकल के जो शोबे है वो ख़त्म होने वाला है, ये सब कुछ ख़त्म होने वाली है इस IT की वजह से। जो बेहतर चीज़ है उस पर हम लोगों को तवज्जो देना चाहिए, जिससे हमें फ़ायदा हो उस पर तवज्जो देना चाहिए। अगर इस तरह से हम लोग सारे एक्सपर्ट बन जाए तो हमारा पाकिस्तान फिर ये सारे जो हम आजकल जो दर पदर है $1 बिलियन के लिए हम लोग रो रहे हैं, यानी ये सारे हमारे जो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम लोग पैसा कमाएंगे तो इसी पाकिस्तान में सारे लोग खुश होंगे। तो ये कि हम लोगों को अपनी तवज्जो देना चाहिए। अगर हमारे बच्चे हैं उनकी जो तालीमी मयार है उसको देखना चाहिए, IT पे तवज्जो देना चाहिए और इस तरह से कोशिश करें कि आजकल जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, एक ज़बरदस्त पेशा है, और भी IT में जितने डिपार्टमेंट्स है, इसमें अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे आने वाले जो नस्ल है वो बच सकते हैं और हमारा मुल्क भी इसी हवाले से बच सकते हैं अगर हम लोग पैसे कमाएंगे। अगर हम लोग पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर ये लोग रोना धोना सारी ज़िंदगी हमारा रहेगा। तो ये आज की वीडियो, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने नजर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। मेरी वीडियोस YouTube पे देखते रहे और Facebook भी अवेलेबल है तो वहाँ पर भी देखते रहे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।